हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 4 बजे हैं और अब मैं सुबह के 4 बजे उठी हूँ और इस वक्त मैं जो हूँ एक होटल में हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं सुबह के 4 बजे उठ के क्या कर रही हूँ। हाँ, मैं सुबह के 4 बजे उठ के मैं ये कर रही हूँ कि मैं ना एक मुझे जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे मेरे मोटरसाइकिल का लाइसेंस भी चाहिए, यानी मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखा होना चाहिए कि मुझे मोटरसाइकिल भी चलाने आती है। और अगर आप अमेरिका में हैं तो अमेरिका में कैलिफोर्निया में अगर आप हैं, कैलिफोर्निया सूबे में हैं, तो अगर आपको मोटरसाइकिल का लाइसेंस चाहिए तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप जाके डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल DMV पे जाके जो है वो टेस्ट दें, जैसा मैंने पहले टेस्ट दिया और आपको बताया है कार के ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, बिल्कुल वैसे ही एक रिटन टेस्ट दें और एक बिहाइंड द व्हील, बिहाइंड द मोटरसाइकिल स्किल टेस्ट दें। वो लोगों ने कहा थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो एक कोर्स कर लें जो कि कैलिफोर्निया मोटरसाइकिल सेफ्टी प्रोग्राम वाले करवाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वो वाला कोर्स कर लेती हूँ। और वो जो कोर्स है जहाँ पर होता है, सबसे करीब जगह है जो है वो सेंटा बारबरा में नहीं होता, सबसे करीब जगह जो वो वेंचुरा में होता है, वहाँ पे होता है। तो मैं वेंचुरा में आई हूँ। अब वो वेंचुरा जो है वो हमारे सेंटा बारबरा से करीब है, मतलब 1 घंटे का रास्ता है, बंदा आ भी सकता है। लेकिन मसला ये है कि सुबह मेरा दिमाग नहीं चल रहा, सुबह के 4 बज रहे हैं। मसला ये कि कोर्स जो है ना सुबह के 6 बजे स्टार्ट होता है, यानी कल हमारी क्लास थी 5:45 और आज हमारी क्लास है 6 बजे। तो इसका मतलब है कि मुझे घर से 4 बजे निकलना पड़ेगा और सारी रात मुझे टेंशन में नींद भी नहीं आती। तो मैंने सोचा इसका बेहतरीन तरीका यह है कि मैं कोई होटल बुक कर लेती हूँ वेंचुरा में। तो वेंचुरा में एक होटल है मोटेल 6 के नाम से, वहाँ पे मैंने बुकिंग कराई अपनी। और मज़े की बात यह है कि मुझे बुकिंग में बिल्कुल पैसे नहीं खर्च करने पड़े, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे पास जो कार्ड है मेरे पास जो कार्ड है इसका क्या कहते हैं, कौन सा कार्ड है यार मेरे पास, चेज़ वाले का फ्रीडम अनलिमिटेड का जो मेरे पास कार्ड है, उसमें जो है वो मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिले थे। वो पॉइंट्स जो होते हैं वो पैसे होते हैं असल में, जो कि आपको क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर मिलता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई आपको बोले कि यार तुम मेरी दुकान से चीज़ ले लो और मैं तुम्हें थोड़ी सस्ते में दूंगा। हाँ, तो ये उस तरह की चीज़ है। तो आप चीज़ वालों के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करें तो आपको कुछ चीज़ें सस्ते में देने के बजाय आपको ये पॉइंट्स देते हैं जो कि आपके पैसे होते हैं। तो मेरे वो पॉइंट्स तकरीबन 40,000 या कुछ 1-2 साल में मेरे पास जमा हुए हैं, नहीं 1 साल में मेरे पास जमा हुए हैं। तो मैंने वो खर्च करके यहाँ के होटल की बुकिंग की। इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे सारी रात जो है वो जागना नहीं पड़ रहा है। लेकिन ईमानदारी की बात है, कल रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। एक तो पहली रात थी और ऊपर से सुबह सुबह टेंशन में कि मतलब अगर अलार्म ना बजा और सोया रह गया तो फिर, क्योंकि मुझे आदत नहीं है बिल्कुल भी सुबह 4 बजे 5 बजे उठने की। तो मैंने सोचा कि होटल ही बुक कर लिया था। अब होटल का मुझे रात को फ़ायदा हुआ, क्योंकि कल जब हमारा जो कोर्स था वो असल में 3 दिन का कोर्स था। तो जुम्मे वाले दिन जो है शाम में जूम पे क्लास थी, और जूम पे जो क्लास थी वो 5:45 से वो भी थी, 5:45 नहीं 6:45 से वो स्टार्ट थी और रात के 9:30 तक। लेकिन बंदे ने 9 बजे तक फारिग कर दिया था। और कल जो हमारी क्लास थी वो सुबह में 5:45 से लेके 11 साढ़े 11 तक थी। लेकिन 11 तक जो है वो उसने हमें फारिग कर दिया था। और इस क्लास में उसने हमें सिर्फ मोटरसाइकिल पे चलना, राइडिंग प्रैक्टिस कराई थी। मेरी जो मोटरसाइकिल थी ना बहुत ही भारी,
बहुत ही भारी थी, लेकिन मैंने जो है वो चला ली, गिराई शिराई नहीं मैंने इसलिए कि मुझे अपनी स्कूटी चलाने का तजुर्बा है तकरीबन 3-3.5 साल का पाकिस्तान में। टेस्ट ना देने की और ये कोर्स लेने की वजह ये भी है कि मैंने जो मोटरसाइकिल चलाई है पाकिस्तान में, स्कूटी, वो मेरे ख्याल में सुपर स्टार वाला नहीं, पता नहीं कुछ इस तरह की रेड स्कूटी थी। वो जो स्कूटी थी वो ऑटोमेटिक थी, उसमें क्लच नहीं था और यहाँ पे जो मोटरसाइकिल हैं वो तकरीबन सब में क्लच है। अब क्लच वाली मैंने मोटरसाइकिल नहीं चलाई, तो मुझे कल सबसे ज़्यादा मसला जो हुआ प्रैक्टिस करते हुए क्लच में हुआ। तो मुझसे जो है वो क्लच स्मूथली, मतलब आराम से नहीं दब रहा था, मैं उसको पूरा पूरा छोड़ दे रही थी क्योंकि मुझे क्लच की आदत नहीं है। तो एक वजह ये भी है ये वाला कोर्स लेने की कि मुझे क्लच की आदत हो जाए। दूसरा जो मैंने नोटिस किया कि हमारी जो मोटरसाइकिल थी उसमें जो गियर होता है, वो गियर ये था कि अगर आप पाँव का अगला ये वाला हिस्सा प्रेस दबाएं तो आप अगले गियर में जाते हैं, और ये वाला हिस्सा दबाएं, पीछे वाला हिस्सा दबाएं तो आप पिछले गियर में जाते हो। यानी आप अपने मुझे तो ये भी नहीं पता कि पाँव के हिस्सों को उर्दू में क्या कहते हैं। हाँ, सिंधी में मुझे पता, उर्दू में नहीं पता। तो लेकिन यहाँ वाली जो मोटरसाइकिल थी ना, मेरे पास कॉस्की वालों की थी। वहाँ की मोटरसाइकिल का ये था कि जैसे हमारे यहाँ होंडा, जैसे हमारे यहाँ सुपर स्टार, इस तरह की मोटरसाइकिलें ज़्यादा मशहूर हैं यहाँ पे, कॉस्की और इस तरह की मोटरसाइकिलें। वैसे तो मोटरसाइकिल के सभी ब्रांड्स, दुकाती और इस तरह के सब लोगों को पता। तो अगर आप उसका अगला वाला हिस्सा, अपने पाँव के अगले वाले हिस्से से उसको दबाएं तो गियर पीछे में जाता है, और उसको आगे में गियर दूसरे में लाने के लिए आपको पाँव वो जो जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये गियर है तो इसका ये वाला हिस्सा, अगर आप पाकिस्तान में होता है कि अगर आप पाँव वाला ये वाला हिस्सा नीचे दबाएं तो गियर जो है वो पीछे को जाता है, और अगर आप ये वाला हिस्सा दबाएं तो गियर जो है वो आगे को जाता है। अब इसमें ये था कि आप ये वाला हिस्सा ऊपर से दबाएंगे तो गियर तो नीचे जाएगा ही, गियर निचली गियर में जाएगा, लेकिन उसको ऊपर लाने के लिए आपको पाँव का अपना ये वाला हिस्सा जो है यहाँ नीचे लाना पड़ेगा, और ये गियर जो है वो फिर ये ऊपर जाएगी। ये वाला थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा था, और दूसरा ये कि गियर चेंज करते हुए पूरा क्लच दबाना होता है, वो मुश्किल लग रहा था। तीसरी बात ये थी कि यहाँ पे जो बात वो हमें सिखा रहे थे, मेरा ज़ाती तौर पर मानना ये है कि जो चीज़ वो हमें सिखा रहे थे ना टर्न करते हुए, वो टर्न करना तो आपको अगर आप इस साइड पे टर्न हो रहे तो अपनी मोटरसाइकिल को जो आपने इस तरह से अपनी बॉडी को इस तरह से करना है ताकि मोटरसाइकिल थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए, ताकि आपका टर्न जो है वो आसानी से पूरा हो। अब ये वो वाली चीज़ें थी जो मैंने पहली बार देखी थी, और दूसरा मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा था कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद ही आ जाती है जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो। ये चीज़ ऐसी जो